हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल आपका। मैं जैसे कि लास्ट क्लासेस में हमने क्लास 8 के लेसन फर्स्ट, सेकंड और थर्ड के क्वेश्चंस के आंसर को याद करने का तरीका सीखा। आज हम सीखने जा रहे हैं लेसन 4 ट्रीज आर सेवियर्स के क्वेश्चंस के आंसर्स का तरीका। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट इस तरीके को सीखना और समझना शुरू करते हैं। यदि आपको याद हो तो मैंने लास्ट क्लास में आपको क्वेश्चन पूछने का तरीका बताया था, मींस उसका स्ट्रक्चर बताया था। तो वो स्ट्रक्चर कैसा है? इसकी शुरुआत WH वर्ड से होती है। मैंने आपको बताया था कि किसी भी क्वेश्चन की शुरुआत WH वर्ड से होती है, ठीक है। फिर इसके बाद हेल्पिंग वर्ब आती है कि नहीं? फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट और फिर आता है लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये क्वेश्चन मार्क हमें ये इंडिकेट करता है कि ये जो सेंटेंस हमको दिया गया है वो प्रश्नवाचक है, ठीक है। अब हम बात करें इसके आंसर की, तो इसके आंसर का भी तरीका मैंने बताया था कि इसका आंसर हम इसी क्वेश्चन से ही बनाते हैं। तो इसके आंसर को दो प्रकार से लिखते हैं, एक तो पॉजिटिव वे होता है इसका और एक नेगेटिव वे होता है, ठीक है। पॉजिटिव वे में हम इसी स्ट्रक्चर से सबसे पहले सब्जेक्ट लेते हैं, मीन्स जो भी क्वेश्चन हमको से पूछा गया है उसी का सब्जेक्ट हम आंसर, उसकी शुरुआत जो है उसी के सब्जेक्ट से करते हैं जब हम इसका आंसर देते हैं। फिर इसी की हेल्पिंग वर्ब लेते हैं, फिर मेन वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट, फिर आगे सेंटेंस को बढ़ाते हैं, ठीक है। अब नेगेटिव के लिए भी हम इसी का सब्जेक्ट लेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर नॉट, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट और फिर आगे बढ़ते जाते हैं, ठीक है। अब हम बात करें आपकी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस की। तो आपकी एक्सरसाइज में जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है? Why did the workers from a factory, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, why did the workers from a factory come to the village of Gopeshwar, गोपेश्वर गांव में फैक्ट्री से कर्मचारी क्यों आए थे? इसका अर्थ क्या हुआ कि गोपेश्वर गांव में फैक्ट्री से कर्मचारी क्यों आए थे। तो इसके आंसर से पहले हम सबसे पहले ये देखें कि जो हमारा जो क्वेश्चन है, हमने जो स्ट्रक्चर लिखा है क्वेश्चन का वो इसको फॉलो कर रहा है कि नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले हमको मिला वाई क्या है? मैंने आपको बताया था WH वर्ड है, ठीक है। डिड क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। द वर्कर फ्रॉम अ फैक्ट्री ये हमारा सब्जेक्ट है, ठीक है। कम मेन वर्ब है। टू द विलेज ऑफ गोपेश्वर ये हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट है, ठीक है। मीन्स ये क्वेश्चन जो सेंटेंस आपको दिया है वो इस स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो आंसर भी हम इसी के हिसाब से देंगे। आंसर का भी तरीका हमने इसी से निकाला है ना, तो आंसर भी हम इसी के हिसाब से देंगे। तो आंसर की शुरुआत करते हैं। आंसर हम कहां से शुरू करेंगे? इस सेंटेंस के सब्जेक्ट से। तो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है भाई? देखो, द वर्कर्स फ्रॉम अ फैक्ट्री, द
द का हम टी बड़ा बनाएंगे, ठीक है। तो द वर्कर्स फ्रॉम अ फैक्ट्री, ठीक। अब आपको ये एक चीज और मैंने लास्ट क्लास में बताई थी, वो क्या थी कि जब सेंटेंस में या क्वेश्चन में डिड हेल्पिंग वर्ब होती है, कौन सी हेल्पिंग वर्ब होती है? डिड। तो हम उसका जब आंसर देते हैं तो आंसर में डिड को नहीं लिखते हैं, ठीक है, क्लियर है। डिड को नहीं लिखते। अब डिड को नहीं लिखते तो अब क्या करेंगे, उसके स्थान पर कुछ ना कुछ तो हमें लिखना पड़ेगा। तब हम इसमें वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगाते हैं, वो भी मेन वर्ब की। मेन वर्ब की हम सेकेंड फॉर्म को ऐड करते हैं, डिड को नहीं लिखते हैं, उसके स्थान पर ही हम मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म को लिखते हैं। अब मेन वर्ब कहाँ है हमारी? कम। ये क्या है हमारी मेन वर्ब, इसकी सेकेंड फॉर्म, ये तो हमारी फर्स्ट फॉर्म है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसके सेकेंड फॉर्म क्या होगी? अच्छे से पता है आपको, केम, ठीक है। द वर्कर्स फ्रॉम अ फैक्ट्री केम, फिर इसका ऑब्जेक्ट लिखना है हमें, टू द विलेज ऑफ गोपेश्वर, ठीक है। द वर्कर्स फ्रॉम अ फैक्ट्री केम टू द विलेज ऑफ गोपेश्वर बिकॉज, ये भी मैंने बताया था आपको कि जब सेंटेंस की शुरुआत वाई से होती तो उसका अधिकतर हम आंसर जब देते हैं तो उसका आंसर बिकॉज करके देते हैं। बिकॉज दे यहां पर द वर्कर्स फ्रॉम अ फैक्ट्री, मतलब फैक्ट्री के कर्मचारियों के लिए लगाया गया है दे, ठीक है। wanted to cut ash tree, वो एश ट्री को काटना चाहते थे, इसलिए गोपेश्वर गांव में आए। कौन? फैक्ट्री से लोग एश ट्री को काटना चाहते थे, इसलिए वो गोपेश्वर गांव में आए, ठीक है। अब हम बात करें आपके क्वेश्चन नंबर सेकंड की। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है आपका क्वेश्चन? What did the villagers decide when the X-Men refused to return. गांव वालों ने जब क्या निर्णय लिया, जब एक्समैन ने, जो पेड़ काटने वाले थे, उन्होंने वापस जाने से मना कर दिया। तो इसका आंसर देने से पहले हम एक बार और फिर से चेक कर लें कि ये जो सेंटेंस हमको दिया है, क्वेश्चन दिया है, वो हमारे इस स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहा है कि नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है? WH वर्ड, वॉट है, तो ये हमारा क्या हुआ? WH वर्ड। ये क्या है? डिड क्या है? हेल्पिंग वर्ब। द विलेजर्स क्या है? सब्जेक्ट। फिर इसके बाद क्या आती है? मेन वर्ब। अब वहां स्ट्रक्चर में ध्यान देते जाइए, मैं यहाँ पर लगाते जा रही हूँ निशान, ठीक है। फिर व्हेन, यहाँ पर व्हेन WH वर्ड नहीं है, WH वर्ड नहीं है, तो फिर क्या है?
आपके दिमाग में तो आया होगा ना, क्योंकि मैंने तो WH वर्ड में लिखवाया था आपको कि when जो है WH वर्ड है, पर यहाँ पर when एज अ कंजंक्शन, कंजंक्शन मतलब दो सेंटेंस को जोड़ने का कार्य कर रहा है, जैसे कि एंड और, ये भी दो सेंटेंस को, दो नाउन को जोड़ने का कार्य करते हैं ना, तो ऐसे सेम ये when भी है जो हमारा, वो इस सेंटेंस को, ये पूरा फुल सेंटेंस है, और द एक्समैन रिफ्यूज टू रिटर्न ये भी फुल सेंटेंस है, कंप्लीट सेंटेंस है, तो इन दोनों सेंटेंस को जोड़ने का काम कर रहा है, इसलिए यहाँ पर when WH वर्ड नहीं है, एज अ कंजंक्शन यूज किया गया है। ठीक है, फिर द एक्समैन यहाँ पर सब्जेक्ट है, रिफ्यूज्ड यहाँ पर मेन वर्ब है, टू रिटर्न यहाँ पर ऑब्जेक्ट है या अदर वर्ड है। ठीक है, अब हम आंसर की बात करें इसके, तो इसके आंसर को अब आपके दिमाग में आया होगा कि यहाँ तो अब दो दो सब्जेक्ट हैं भाई, इसका आंसर हम कहाँ से शुरू करें। तो आप ध्यान रखना, जब दो सेंटेंस, अधिकतर ऐसा होता है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हमेशा होता है, अधिकतर ऐसा होता है कि जब दो सेंटेंस जुड़े होते हैं तो हम शुरुआत लास्ट सेंटेंस से ही करते हैं, लास्ट सेंटेंस में ये when जो लिखा है ना उससे ही करते हैं। तो हम अपने सेंटेंस की शुरुआत यहां से करेंगे, when the X-man refused to return, शुरू करेंगे हम when the X-man refused to return। अब when the X-man refused to return, जब उन पेड़ काटने वालों ने जाने से मना कर दिया, then तभी तो उन्होंने, then का मतलब क्या होता है, तब the villagers decided, अब ये decided क्यों आएगा वो भी मैं अभी आपको बताती हूँ, the villagers, अब ये यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब हमारे पास डिड है, और मैंने अभी आपको बताया कि जब सेंटेंस में डिड हेल्पिंग वर्ब होती है तब हम इस हेल्पिंग वर्ब को नहीं लिखते हैं, उसके साथ हम मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म को लिखते हैं उसके स्थान पर। तो मेन वर्ब क्या है हमारी, डिसाइड, इसकी सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी, डिसाइडेड। ठीक है, when the X-man refused to return, then the villagers decided that, उन्होंने निर्णय लिया कि they would not, they यहाँ पर villagers के लिए लगाया है, ठीक है, they would not let touch the trees no matter what happened। हम उन्हें पेड़ों पर कुल्हाड़ी टच करने नहीं देंगे, उसके आगे क्या होगा इससे हमें कोई मतलब नहीं है, पर उन्होंने क्या डिसाइड किया कि हम उन्हें अब अपने पेड़ों पर कुल्हाड़ी टच करने भी नहीं देंगे। ठीक है, अब हम बात करें आपके क्वेश्चन नंबर 3 की। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है आपका, What did the X-men do when the villagers What did the X-men, question number 3, what did the X-men do when the villagers hugged the trees, when the villagers hugged the
trees and shouted chipko chipko and shouted चिपको चिपको। एक्समैन ने, उन कुल्हाड़ी वालों ने, उन पेड़ काटने वालों ने क्या किया, जब गांव वालों ने चिपको पेड़ों को गले लगाना और चिपको चिपको चिल्लाना शुरू कर दिया, तब क्या किया उन एक्समैन ने। तो हम इसके आंसर की बात करें, इसके आंसर से पहले हम इसको भी देख लेते हैं कि ये जो सेंटेंस है वो हमारे इस स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहा है कि नहीं। ठीक है, तो व्हाट यहाँ पर क्या है, WH वर्ड, डिड अगेन, हेल्पिंग वर्ब, द एक्समैन, सब्जेक्ट। अब बात करें हम यहाँ पर डू की। डू यहाँ पर मेन वर्ब यूज किया गया है। हमने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि डू, डिड और डज ये एज अ हेल्पिंग वर्ब भी और मेन वर्ब भी काम करती। तो यहाँ पर डू क्या है, मेन वर्ब है, ना कि हेल्पिंग वर्ब है। व्हेन अगेन यहाँ पर कंजंक्शन, एज अ कंजंक्शन यूज किया गया है। द विलेजर्स सब्जेक्ट है, हग्ड मेन वर्ब है। द ट्रीज एंड शाउटेड चिपकू चिपकू ये पूरा हमारा ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड है। ठीक है, ये भी एज अ कंजंक्शन मीन्स ये यहाँ पर एक सेंटेंस एंड होता है, ये कंप्लीट सेंटेंस है। व्हाट डिड द एक्समैन डू, उन कुल्हाड़ी वालों ने या उन पेड़ काटने वालों ने क्या किया। व्हेन द विलेजर्स हग्ड द ट्रीज एंड शाउटेड चिपको चिपको, तब जब गांव वालों ने पेड़ों को गले लगाया और चिपको चिपको चिल्लाने लगे। ठीक है, तो मीन्स हमारा ये एक अलग सेंटेंस है, ये अलग सेंटेंस है और बैन जो है एज अ कंजंक्शन यूज किया गया है। ठीक है, तो अब हम इसके आंसर की बात करें तो इसके आंसर की शुरुआत कहाँ से करेंगे, वो भी मैंने अभी आपको बताया था। ये वाला आंसर हमने वैन से शुरू किया, तो हमको ये वाला भी वैन से ही शुरू करना है। ठीक है, when the villagers hugged the trees and shouted चिपको चिपको, जब गांव वालों ने पेड़ों को गले लगाया और चिपको चिपको चिल्लाने लगे, देन तब, इसमें भी हम देन लिख सकते हैं। फिर द एक्समैन, द एक्समैन, या इसके प्लेस पर हम दे लिख सकते हैं। दे हम द एक्समैन के लिए ही लिख रहे हैं, द एक्समैन या दे। ठीक है, दे वो, द एक्समैन वो या दे वर फ्राइटेंड डेड, दे वर फ्राइटेंडेड बाय टर्न द situation had taken away and had taken and they ran away. The villagers hugged the trees and shouted चिपको चिपको, जब गांव वालों ने पेड़ों को गले लगाना और चिपको चिपको चिल्लाना शुरू कर दिया, तब the X-men were frightened by turn the situation had taken, मतलब
जब वो एक्समैन थे, पेड़ काटने वाले थे, वे बहुत ज़्यादा उस स्थिति से डर गए और दे वर रैन अवे, और वे भाग गए। ठीक है, अब बात करें हम क्वेश्चन नंबर 4 की, तो क्वेश्चन नंबर 4 से मिलते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? What did the villagers do? 4. What did the villagers do when the constructors chose another forest? ठीक है, what did the villagers do? गांव वालों ने क्या किया? when the constructor chose another forest, जब उन ठेकेदारों ने एक दूसरे जंगल को चुन लिया, तब उन्होंने क्या किया? तो इसके आंसर से पहले इसको भी हम देख लेते हैं कि ये सेंटेंस जो है हमारा इस स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहा है कि नहीं। ये what, WH वर्ड, did अगेन, हेल्पिंग वर्ब, द विलेजर्स सब्जेक्ट, डू अगेन ये मेन वर्ब है, when ये कंजंक्शन है, ये भी दो सेंटेंस को जोड़ रहा है। ठीक है, द कॉन्स्ट्रक्टर सब्जेक्ट है, चूज मेन वर्ब है, अनदर फॉरेस्ट यहाँ पर ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इसके आंसर की शुरुआत भी हम when से ही करेंगे। ठीक, जो हमने लास्ट क्वेश्चंस के आंसर लिखे हैं उसी तरीके से करेंगे ना। तो when the constructor chose another forest, when the constructors chose another forest, so the entire villagers began to march procession with banners to save their forest. When the constructor chose another forest, जब ठेकेदारों ने एक दूसरे जंगल को चुन लिया, so the entire villagers began to march procession with banners to save their forest. तो सभी गांव वालों ने बैनर के साथ अपने जंगल को बचाने के लिए रैली निकाली या जुलूस निकाला। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 5 की ओर, वो भी ये लास्ट क्वेश्चन है आपका। व्हाट इज द वर्क ऑफ धसौली ग्राम स्वराज्य मंडल? क्वेश्चन क्या है आपका? Question number 5. What is the work of Dhasoli
ग्राम स्वराज्य मंडल। ठीक है, धसौली ग्राम स्वराज्य मंडल का कार्य क्या है? तो इसका आंसर को समझने से पहले हम पहले ये देखें कि ये वाला क्वेश्चन जो हमारा लास्ट है वो उस स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहा है कि नहीं। तो व्हाट अगेन WH वर्ड इज यहाँ पर क्या है? एज अ मेन वर्ब यूज किया गया है। ठीक है, द वर्क ऑफ धसौली ग्राम स्वराज्य मंडल, यहाँ पर ये एज अ सब्जेक्ट ही यूज किया गया है। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि इज, एम, आर, वॉज, वर, डिड, डू, डज, हैव, हैज, हैड एज अ मेन वर्ब भी यूज किए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इज जो है मेन वर्ब है। ठीक, इसका आंसर हम जब लिखेंगे तो उसकी शुरुआत हम सब्जेक्ट से ही करेंगे। सब्जेक्ट क्या है हमारा? द वर्क्स ऑफ धसौली ग्राम स्वराज्य मंडल। ठीक है, तो शुरुआत हम करेंगे द वर्क ऑफ धसौली ग्राम स्वराज्य मंडल। फिर मेन वर्ब क्या है हमारी? इज। यहाँ पर मैंने स्वराज्य की स्पेलिंग थोड़ी सी मिस्टेक कर दी है, SW है। ठीक है, द वर्क ऑफ धसौली ग्राम स्वराज्य मंडल इज टू regenerate degraded forest, धसौली ग्राम स्वराज्य मंडल का कार्य क्या है? विनाश को। डिग्रेडेड फॉरेस्ट मतलब विनाश, जो जिन फॉरेस्ट का, जिन जंगलों का विनाश हो चुका है, कट चुके हैं, उनको फिर से उगाना या फिर से पुनर्जीवित करना। ठीक है, ये रहे आपके क्वेश्चंस के आंसर्स। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे और साथ ही साथ लर्न भी हो गए होंगे। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि मैं अगली वीडियो जब भी डालूं आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसका लाभ उठा सकें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर की एक्सरसाइज के साथ। तो आज के लिए धन्यवाद।